नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक दुखद समाचार है। दिल्ली पुलिस में एक जो रंगरूट है, अंडर ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के दौरान बीमार होके अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे टैग कर रहे थे कि आप इस पे आवाज़ उठाएं, सपोर्ट करें और आप पुलिस में हैं, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो शहीद है क्योंकि वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए। रीजन कुछ भी रहा हो, बीमार हो या सरहद पे हो, ऑन ड्यूटी एक्सपायर शहीद माना जाता है। देश की सेवा के लिए वो ज्वाइन किए थे, पब्लिक की सेवा के लिए वो ज्वाइन किए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रीजन कुछ भी था। अब दूसरी बात करते हैं कि मैं क्यों वो वीडियोस शेयर नहीं करा। मैंने बोला कि मैं शेयर करने की बजाय अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक वीडियो के थ्रू दूंगा। तो क्या होता है ना, जब आप डिसिप्लिन फोर्स में होते हो तो आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते हो। मैं भी पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे बोलने की बजाय मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं भी और बहुत सारे 6000 लोग जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी उस समय पे इस सिचुएशन में रहे हैं। तो क्या चीज़ें होती है, क्या होता है, बल्कि बहुत बुरी स्थिति भी देखनी पड़ती है, वो भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं बता सकता हूँ। इसमें मैं किसी के बारे में एलिगेशन नहीं लगाऊंगा क्या हुआ, क्योंकि मैंने नहीं देखा है और ये दुखद समाचार है। तो मुझे भी बुरा लगा क्योंकि वो अपनी फैमिली में अकेले थे, उनकी एक बूढ़ी माँ है, पिताजी उनके है नहीं। तो मेरा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को मैं कवर करूँ। तो 2010 में जब हम भर्ती हुए तो बहुत सारे रंगरूट एक साथ ट्रेनिंग के लिए भेजे गए, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जगह नहीं थी तो डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड किया गया ट्रेनिंग के टाइम पे। और डिस्ट्रिक्टों में मैं और मेरा दोस्त एक नीरज, जो वैसे विकी हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो हम दोनों गए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के टोडापुर में, जहाँ पे अभी लाइन जो है वो ट्रैफिक की लाइन है, तो वहाँ पे हमने ट्रेनिंग शुरू की, शुरू के 6 महीने। और आपको बताएं मे भी 600 लोग थे और बाथरूम बहुत लिमिटेड, 10 भी नहीं होंगे क्योंकि बिल्डिंग आप जाके देख सकते हैं। तो हमें सुबह फ्रेश होने में, नहाने में, सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी। पानी की शॉर्टेज थी और कई बार के ज़्यादातर ऐसा होता है कि पोर्ट में फ्रेश होके आए, उसके ऊपर उसके ऊपर के ऊपर ऐसे मंजिलें बना के फ्रेश हुए, तो बहुत अजीब लगता था, मन नहीं आता बाथरूम जाने का, बहुत अनहाइजीन था। लेकिन क्या करें, एक बड़ा इवेंट शो होने वाला है, एक भारत की साख लगी हुई थी तो कर रहे थे। हमने क्या किया, एक साइड में पोर्ट होता था, शायद पता नहीं अभी है या नहीं है, गेट के बगल में। तो हम वहाँ पे रात को जो सीधा शिविर में जाता था, वहाँ पे रात को 10 बजे फ्रेश होने आते थे। कुछ समय तक हम वहाँ पे फ्रेश हुए, फिर वहाँ पे हमने देख लिया सांप, फिर हमने वही दोबारा रूटीन की। अब वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद खाने में प्रॉब्लम, रहने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं और गाली गलौज और धमकाना ये एक रूटीन है, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है क्योंकि पब्लिक भी हमें गाली देगी, पब्लिक भी सुनाएगी। तो आपको काम एंड कूल रहना है, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। और ये सरासर सही बात है कि बिना दबाव के तो रस भी नहीं निकलता। लेकिन ट्रेनिंग में जो सुविधाएं होनी चाहिए ट्रेनिंग फील्ड के बाहर, उसकी शॉर्टेज हमेशा से रही है। और कुछ लोग जो सीनियर्स होते हैं ना, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं वजीराबाद जब ट्रेनिंग करने के लिए गया तो मैं बहुत एथलेटिक रहा हूँ, शुरू से फिट रहा हूँ, चाहे वो पुलअप्स रहे हो, चाहे वो रनिंग रहे हो, हर चीज़ में मैं और मेरा दोस्त तो सबसे आगे रहते थे, प्लाटून में भी और परेड में भी, उसमें भी सब चीज़ों में A1। अब मुझे हो जाता है पानी की समस्या की वजह से जॉन्डिस, और ट्रेनिंग सेंटर में जॉन्डिस बहुत बड़े लेवल पे फैला था। मैं 7 दिन का मेडिकल रेस्ट भी घर पे आया था, लेकिन पूरा येलो था, पूरा येलो। अभी अगर मेरे को पता नहीं, याद नहीं, अगर घर पे पड़े होंगे तो शायद मैं वो शेयर कर सकूँ। अब ट्रेनिंग में एकदम से वेट लॉस होता है क्योंकि जॉन्डिस जो होती है वो सीधा लीवर पे अटैक करती है, खाया पिया लगता नहीं है और जो बॉडी थी वो बिल्कुल श्रिंक हो गई थी, एनर्जी चली गई थी। अब जब मैं मेडिकल रेस्ट के बाद वापस जाता हूँ तो मेरे पास वो एनर्जी नहीं थी कि मैं लंबी रेस कर सकूँ। एकदम से नहीं होती ना, थोड़ा टाइम लगता है रिकवरी का। तो वहाँ पे एक ADI था। ADI कौन थे? जो हमसे पहले बैच के जो पास आउट हो गए वहीं पे रुक गए थे। असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर उनको बोला गया था, तो उन्हें वैसे पार्ट ऑफ ट्रेनिंग के लिए रख लिया क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जरूरत थी। तो उनमें से एक, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वही बात हो जाएगी कि ये मौके का फायदे वाली। उसके बाद में भी मैंने बोला, जब मेरे से भागे नहीं गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, तो उसने आके मेरे गाल में थप्पड़ मारा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, यार तो बीमार और एक ये बिहेव, ठीक है। फिर उसमें लात मारी और उस स्थिति में मैं लाचार महसूस हुआ। तो ऐसा होता है ट्रेनिंग में, जो नहीं होना चाहिए। अगर
क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, जानबूझ के बीमार होते हैं, लेकिन जब जेन्युइन आप बीमार हो, आपके पास सारी चीजें हैं, तो मिसबिहेव करे क्या मिलेगा? ऐसा कौन सा जरूरी काम एक बार में मिस हो जाता है? जो लोग वहाँ पे भर्ती होके आए हैं वो फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली फिट हैं, तभी वो वहाँ पे पहुंचे हैं। 27 लाख फॉर्म सबमिट हुए थे इससे पहले भर्ती में, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मे भी वही हो। तो प्यार, इज्जत, सम्मान ये भी जरूरी है। और मैं मानता हूँ ट्रेनिंग का पार्ट है गुस्सा, क्योंकि गुस्से के बिना नहीं चलता, लेकिन वो गुस्सा फील्ड में होना चाहिए। बीमार आदमी के ऊपर हाथ उठा के या किसी का अपमान करके, वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। इवन अगर आप कोई गलती करते हैं, हमने खुद बहुत सारी गलती की है। प्लाटून में हम मस्ती करते थे, मजाक करते थे, तो हमें सजा मिलती थी, पूरे ग्राउंड के चक्कर मारते थे। ऐसी गलतियां होती है और मजा भी आता है। तो 30 लोग हम भी एक उसमें रहते थे। इवन मैं आपको बताऊं, जो मेरा जो बेड था, हमारे वहाँ पे क्या होता था, जो इतनी बड़ी दीवार होती थी, उसके ऊपर ऐसे खाली जगह और फिर टीन। तो उसमें जब गर्मी के टाइम पे गर्मी ज्यादा लगती थी और सर्दी के टाइम पे सर्दी ज्यादा, बरसात के टाइम पे बरसात ज्यादा, तो मेरी जो चारपाई थी वो गेट में घुसती थी। धूल भी सबसे ज्यादा खानी पड़ती थी, सर्दी भी सबसे ज्यादा लगती थी और गर्मी भी सबसे ज्यादा लगती थी। पर क्या करें, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। लेकिन एक आदमी, एक इंसान सेवा के लिए आया है, अपने परिवार को चलाने के लिए आया है, आगे बढ़ने के लिए आया है, काम करने के लिए आया है, तो वो सुबह 4 बजे उठता है, रात को वही सेम रूटीन रहता है, लाइफ एक जैसी रहती है। जो नौकरी कर रहे हैं, इतने पुराने हैं, जो इंस्ट्रक्टर है, अगर वो थोड़ा प्यार दे, थोड़ी सी इज्जत दे, तो कंपटीशन करने में भी मजा आए, वो ट्रेनिंग करने में मजा आए, वो इज्जत करने में मजा आए। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है। तो जैसा मैं नहीं कहूँगा, ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये इमोशनल होके लोग जो गुस्सा फूट रहा है ना, वो रियल है। क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है कि जाएंगे और बोल देंगे ऐसे हो जाएगा। इमोशन देखिए उन वीडियोस में, तो उसके साथ बुरा हुआ है, वो इमोशन तभी तो साथियों के बाहर आए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान, चाहे वो रेडी लगाता है, पटरी लगाता है, या वो आम आदमी, सबकी इज्जत सेम है। और ये तो देश ही नहीं, दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली पुलिस का हिस्सा बन गया है। हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ है, होता है कि कुछ ट्रेनी ने बाहर झगड़ा किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को सजा खानी पड़ी। वो होता है, वो पार्ट है, सजा एक पार्ट है। आप गलती करेंगे, सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्चुअल में बीमार हैं, तो आपको प्यार की जरूरत है, आपको सही इलाज की जरूरत है, आपको इज्जत की जरूरत है। आपकी फैमिली आई है, उनको इज्जत की जरूरत है। ऐसी जगह पे फिर भेजेंगे क्यों, जहाँ पे परिवार को इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। तो मेरा कंसर्न यही था, मेरे साथ भी और बहुत सारे सबके साथ होता है। लेकिन इसको सुधारना बहुत जरूरी है, कम्युनिटी होनी चाहिए। और अगर गलत हुआ है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और मेरा स्टैंड सिर्फ इतना ही मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। और जांच होनी चाहिए, और जितने भी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, और इनकी फैमिली को, इनकी माता जी को पावर दे। तो मैं ये वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लव यू।